स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संतों के मिलन जैसे कोई संसार में सुख नहीं है और गरीबी के मुकाबले कोई दुख नहीं है। गरीबी का मतलब है निर्धनता, दरिद्रता। जिसने गरीबी देखी है, निर्धनता देखी है, दरिद्रता देखी है, उसे पता होता है कि वो कितना बड़ा दुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन जैसा कोई सुख नहीं है। लेकिन ये बात उनके लिए है जिसके हृदय में पात्रता है, सबके लिए नहीं होती और न ही उसे शांति मिलती है जिसके अंदर पात्रता नहीं है। आजकल सभी शांति ढूंढ रहे हैं, सभी चल रहे हैं और खूब चल रहे हैं। इतना चल रहे हैं लेकिन चलना अभी आया ही नहीं। सब चले रहे, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और इतना चले रहे हैं, रोज चले जा रहे हैं, रोज चल रहे हैं। कोई दुकान से घर, कोई खेत से घर, कोई दफ्तर से घर, कोई कचहरी से घर, कोई परदेश से घर। खूब चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं और अभी चलते चलते अंत आया ही नहीं। जैसे इतना चल रहे हैं जैसे कोल्हू का बैल दिन भर चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं है ये नहीं, चलता रहता है। इसी तरह हम सब लोग चल रहे हैं, चलते चलते सब चले। कहते हैं सब चल रहे लेकिन अभी चलना आया ही नहीं। और जहाँ पहुँचना है या शांति मिलनी है वहाँ कोई चल के जाता ही नहीं। शांति दो जगह है। अगर जीते जी शांति चाहिए तो सत्संग में आ जाएं। जीते जी शांति चाहिए तो सत्संग में आए और मरने के बाद शांति चाहिए तो शमशान घाट में जाए। दो जगह शांति है। क्योंकि जब सत्संग में आओगे तो सत्संग का रंग चढ़ेगा और जब सत्संग का रंग चढ़ेगा तो रास्ताएं अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे, खुलते चले जाएंगे और ऐसी जगह में पहुंच जाएंगे जहाँ एकदम शांति है, बेचैनी है ही नहीं। लेकिन कब? जब हम सत्संग के मुताबिक चलेंगे तभी जाकर के हमें चैन आएगा, सुख आएगा, शांति मिलेगी। जैसे महापुरुष हमें कहते हैं जब सत्संग में आएंगे तो हमें विवेक होगा, भक्ति का पता चलेगा, फिर गुरु की शरण में पहुँचेंगे और गुरु क्या हुक्म देता है उसको भी करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ मिलेगी। गुरबाणी में कहा है हुक्म मानिए ता होवे परमान ता दरगह खसमय का महल पाइसी। यानी उस परमात्मा की दरगाह में हम कब पहुँचेंगे? जब हम गुरु का हुक्म मान करके चलेंगे तब। गुरु का हुक्म, और गुरु का हुक्म कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन कुछ से काम नहीं चलेगा, कुछ से काम नहीं चलेगा, उसमें अभी बहुत कुछ है। इसलिए कहते हैं कि गुरु के वचनों पर
गुरु के वचनों पर अगर विश्वास आ गया तो सब कुछ बन गया, सब कुछ बन गया। किए हुए कर्मों का फल तो भविष्य में मिलता है, लेकिन गुरु के वचन मानने से तुरंत फल मिलता है, भविष्य के लिए रह ही नहीं जाता। गुरु के वचनों में अगर हम मान गए तो इसलिए, लेकिन हम न विश्वास करते हैं और न ही मानते हैं, जबकि विश्वास जब तक न परिपक्व नहीं होगा तब तक हम चाहे जितना आते जाते रहे, विश्वास जब तक दृढ़ नहीं होगा तो हम सद्गुरु से और सत्संग से, नाम से बहुत दूर है। विश्वास जब तक दृढ़ नहीं है, इसलिए कहा है उपजई राम चरण विश्वासा, भाव निध तार नारे विनय प्रयासा। सभी लोग भजन करते हैं, सब कहते हैं हम भजन करते हैं, भजन करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि एक बार भजन चाहे न करो, पर गुरु के वचनों पर विश्वास जरूर करो, भरोसा करो, क्योंकि अगर विश्वास करने के लायक है तो मात्र गुरु ही है, संसार में और कोई नहीं है। गुरु हमें यहाँ भी संभालेगा और परलोक में डूबने नहीं देगा। सद्गुरु वो ताकत है, सद्गुरु एक पावर है। कई बार ये बताया गया कि सद्गुरु कोई हाड़ मास का लोथड़ा नहीं है, सद्गुरु एक पावर है। वो किसी शरीर के माध्यम से हम तक पहुंचता है, किसी शरीर के माध्यम से हम सद्गुरु को हम जान पाते हैं, नहीं तो वो तो बगैर शरीर का है, बगैर हाथ पैर का है। तो हमें सबसे ज़्यादा सद्गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास हो गया तो समझो काम बन गया। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार दो आदमी भजन कर रहे थे, एक इमली के नीचे बैठ करके, इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके, और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके। तो वहीं से नारद जी गुजर रहे थे। तो नारद जी से कहा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे यार तो भगवान के पास जा रहे हैं। तो उन दोनों ने कहा कि हम बैठ करके भजन करना शुरू कर दिया है, जरा भगवान से पूछ करके आना कि हमें दर्शन कितने दिन में दोगे। तो नारद जी जब वहाँ पहुँचे, सत्संग किया, दरबार किया, जब वापस आने लगे तो नारद जी ने पूछा कि महाराज वो दो आदमी भजन में बैठे हुए हैं, एक इमली के पेड़ के नीचे और एक बरगद के नीचे। तो उन्होंने पूछा हमें दर्शन कब तक दोगे? तो भगवान ने कहा जा करके उनसे ये कह देना कि जितने ये पेड़ के नीचे बैठे हैं और जितने पत्ते लगे, जब इतने वर्ष पूरे हो जाएंगे तब जाकर के दर्शन होगा। अब नारद जी वहाँ आकर के बताए, पहले बरगद के पेड़ वाला मिला, कहने लगा क्या बताया है भगवान ने, कितने दिनों में दर्शन देंगे? तो नारद जी ने बताया भगवान ने ये कहा है कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो और जितने इसमें पत्ते लगे हुए हैं, इतने वर्षों तक अगर भजन करोगे तो तुम्हें दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। अब वो बरगद के पेड़ों के नीचे वाला ऐसे सिर उठाया और देखने लगा, अरे बाप रे, इतने पत्ते, इतने बरस, जब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे तब दर्शन होगा, ये हमारे बस की नहीं। उठ के चला गया। थोड़ी दूर में जब इमली वाले के पास गया, उसने पूछा महाराज ने कुछ बताया है? कहने लगा हाँ बताया है। कहने लगा क्या बताया है?
कहने लगे ये बताया है कि जितने ये पेड़ के नीचे बैठे हो, इतने पेड़ जितने पत्ते हैं, इतने वर्षों तक अगर तुम भजन करोगे तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएगा। खुश हो गया, नाचने लगा और कहा है अच्छा, इसका मतलब ये पूरे होंगे किसी दिन और दर्शन देंगे। और इतना खुश होकर के नाचने लगा और गाने लगा, देन कहें तो देवे करी हैं, राम खबरिया लेवे करी। देन कहे तो देवे करी हैं, राम खबरिया लेवे करी हैं। खुश होकर के नाचने लगा और नाचते नाचते वहीं पास में एक कुआं था, उसी में गिर गया। और जब उसमें गिर गया तो वहीं मस्त है और नीचे भगवान ने लोग लिया और तुरंत दर्शन हो गया। क्यों? विश्वास था, विश्वास हो गया, दृढ़ हो गया विश्वास है कि अगर देने के लिए कहा है तो जरूर देंगे। अगर हमारा विश्वास इस तरीके से है तो वो कहीं बाहर नहीं है और न कहीं बद्री नारायण में है, न द्वारका में है, न मक्के मदीने में है। वो हमारे घट के अंदर है और यहीं से प्रकट होना है उसे, और कहीं बाहर थोड़ी जाना। लेकिन बस यही बात है कि हमें विश्वास नहीं हो जाए, विश्वास सिर्फ हो जाए। विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक अंग्रेज और उसकी पत्नी अंग्रेजी एक नदी पार कर रहे थे। बहुत बड़ी नदी थी, जमुना गंगा जैसे। भादों का महीना था। जब बीच नदी में तो नाव पहुंची तो तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। सब जितने नाव में बैठे थे सब प्रार्थना कर रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे। तो अंग्रेज की पत्नी ने कहा, जान खतरे में है, तुम भी प्रार्थना करो। तुम क्यों नहीं? तुम तो ऐसे मस्त बैठे हो। दो एक बार धक्का लगाया। फिर उसने कहा, अरे कुछ करो, तुम भी कुछ सोचो। तो उस अंग्रेज ने अपनी जेब से, कोट की जेब से पिस्तौल निकाला और उसकी कनपटी में लगा दी। और जब कनपटी में लगा दिया तो कहती है, तुमको मजाक की सोची है, तुम्हें मजाक की सोची, ना डूब रही, कुछ प्रार्थना करो। तो उस अंग्रेज ने कहा, देख, जैसे मैं तेरे रिवाल्वर कनपटी में लगाया, तुझे जरा सा भी भय नहीं है, क्योंकि मैं तेरा पति हूं। तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है कि मुझे एक गोली से नहीं शूट करेगा, मारेगा नहीं। मुझे उस गार्ड पर विश्वास है, नाव डूबने नहीं देगा। ये अंधविश्वासी हैं जो चिल्ला रहे हैं, इन्हें विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं। इसलिए कहा है, भरोसा कर सद्गुरु पर, तुझे धोखा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर हमें जो थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है, हमारी कमी की वजह से और हमारा विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। अभी एक परसों मेरे पास एक बहन जी फोन किया, कहने लगी बहुत परेशान थी, पहले बहुत परेश से, तो किसी के कहने से जुड़ गई, सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन वो अपने हिसाब से चलने लगे, जबकि मैं शुरू में कहता हूँ कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये भूत प्रेत हारी बीमारी का सिस्टम कुछ नहीं है, मात्र आत्म कल्याण के लिए है। लेकिन अगर इसे सही नियम से सदगुरु के बताए हुए रास्ते में चलोगे तो ये सब चीज़ों की दवाई करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ठीक होगा। कई बार कहता हूँ कि जैसे हम खेती करते हैं, गेहूं के लिए करते हैं, भूसा के लिए तो करते नहीं, लेकिन जब गेहूं के लिए खेती करते हैं तो भूसा अपने आप आ जाता। अगर कमी है तो मात्र हमारे विश्वास की कमी, दृढ़ता की कमी है और कुछ नहीं।
इसलिए कहे गुरु चरणों राखो विश्वासा और गुरु पुरावो मन की आशा। विश्वास करके तो देख लीजिए, विश्वास करेंगे आप फतेंगे, विश्वास कीजिए। इसलिए कहा सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु के वचनों पर अटूट विश्वास कर दीजिए। कई बार बताया गुरु का वचन माने सब लीजिए, सत्य सत्य विचार न कीजिए, क्या तक कह दिया। अगर गुरु कहता है नीम के पेड़ को कि ये आम का पेड़ है, खूब देख रहे हैं कि नीम का है, लेकिन मान लीजिए। अगर कोई कहता है कि आम है तो उसे मान लीजिए, अगर दिल से मान लिया तो उसमें आम लगे नजर आएंगे। उदाहरण आता है गुरु नानक साहब का। गुरु नानक साहब के जो अंगद जी हुए, इनका पहले का नाम लहना था, परिपूर्ण शिष्य था। एक बार गुरु नानक साहब कहने लगे, भाई लहना यार मेरे कपड़े गंदे हो गए। 12 बजे रात को 12 बजे रात को कहते हैं मेरे कपड़े गंदे हो गए, जरा व्यास नदी से धुल करके तो लाओ। तो अब लहना सोचा कि अरे 12 बजे रात को अंधेले में, कहने लगा महाराज रात को 12 बजा है। कहने लगा अरे लहना मेरे कपड़े गंदे हैं। उसे होश आ गया, मेरे गुरु का हुक्म है, मेरे गुरु का हुक्म है। उसने सोडा साबुन लिया, कपड़े उठाया और नदी के किनारे गया, कपड़े धोया। धूप थी, कपड़े धुल करके और कपड़े सुखा करके भी ले आया। करीब 1:30 बजे 2 बजे तक आ गया, कपड़े रख करके लेट गया। अब जब सवेरा हुआ चरणों में गिरा, कहने लगे महाराज ये क्या माजरा है। गुरु महाराज कहने लगे तेरी विश्वास की परीक्षा थी, तुझे विश्वास पहले तो थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन विश्वास हो गया कि गुरु का हुक्म है, दिन है। और जब मैं वहां कपड़े वहां धुलने गया तो क्या रात थी। कहने लगे दिन था, कपड़े सुखा करके लाया। कहने का भाव ये है कि जब वही वाली बात है कि अगर कहता है कि नीम के पेड़ को ये आम के पेड़ हैं, तो आम उसमें नजर आएंगे। गुरु के हुक्म में एक इतनी बड़ी ताकत है। गुरु, कई बार यही बताया जाता है कि गुरु कोई ऐसे वैसे तत्व नहीं है, ना ही वो हर मास का लोटना है। वो गुरु तत्व एक पावर है, और उस पावर से प्रेम करने का माध्यम एक शरीरधारी गुरु होता है बस। और जितने हम श्रद्धा लाएंगे, जितने हमें विश्वास होगा, उतने हम फलीभूत होते रहेंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं अगर कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता, ऐसे नहीं मिल जाता। कुछ पाना है तो कुछ त्यागो, थोड़ा थोड़ा पाना है तो थोड़ा थोड़ा त्यागो। बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ो, बहुत कुछ त्यागो। अगर सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना होगा, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना होगा। बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ छोड़ना होगा। थोड़ा पाना है, थोड़ा छोड़ना होगा। सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। महावीर और गौतम बुद्ध राजपुत्र थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। इब्राहिम का बलक बुखारे बादशाह, इतनी बड़ी उसकी बादशाही थी कि रोज 1.25 मन सोने की सेज में सोता था।
सवा मन से सोने की फूलों की सेज में रोज सोता था। लेकिन जब गुरु साहब कबीर साहब का वो शिष्य बना, जब वो शिष्य बना तो पूरी बादशाही त्याग दिया, जंगल जंगल घूमने लगा। और वो इतना कुछ पाया, इतना कुछ पाया, सब कुछ पा गया। जैसे महावीर सब कुछ पाया, कबीर साहब सब कुछ पाए, बुद्ध जी सब कुछ पाया, गुरु नानक साहब सब कुछ पाए, सब त्याग करके पाया। सब कुछ मिल गया। और इब्राहिम बादशाह को, बलग बुखारे वाले को, तो कबीर साहब ने तारीफ किया है, ऐसी तारीफ किया है कि वाकई में ये है शिष्य। शब्द के माध्यम से कहा है, इब्राहिम सुल्ताना बलक बुखारे दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा, शाही तज लिया फकीरी, शाही तज लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा। तब तो खाते लुकमा उम्दा, यानी वो बलक बुखारे में मेवा की खान है, सबसे ज्यादा मेवा वहीं पैदा होता है बलक बुखारे में। कहते हैं तब तो खाते लुकमा उम्दा, यानी अच्छा से अच्छा, मिस्री कंद छुहारे दा। लेकिन अब रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारे दा। जब फकीरी ले लिया, रूखा मिल जाए, टूका मिल जाए, सूखा मिल जाए, सांझ का पता नहीं, सवेरे का पता नहीं कि सांझ का बना है कि सकारे का बना है। अब तो खाते सांझ सवेरे दा। और साथ में क्या कह रहे हैं, जेतन पहले खासा मलमल, 3 टंक 9 तारे दा। यानी इतना अच्छा खासा मलमल, बड़े अच्छे अच्छे 3 टंक 9 तारे का मतलब उस समय में वो कपड़ा बहुत बेशकीमती होता था। जोतन पहिरे खासा मलमल, 3 टंक 9 तारे दा। अब तो भार उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा। यानी गुदड़ियों में अब सोने लगे, गुदड़ी बिछा करके वहीं सो गया। कलियां चुन चुन सेज लगाते, फूलों न्यारे न्यारे दा। 1.25 मन फूलों की सेज में सो रहे हैं। आज कमल का फूल है, आज चमेली का फूल है, आज गुलाब का फूल है। लेकिन जब फकीरी आ गई, कलियां चुन चुन सेज लगाते, फूलों न्यारे न्यारे दा। अब धरती पर सोवन लागे, कंकड़ नहीं बुहारे दा। जब वो फकीरी ले लिया ना, तो धरती में सो गया, ये भी पता नहीं कि कंकड़ गड़ेंगे, कंकड़ को भी नहीं बुहार रहे, बटोर रहे, वहीं पर सो रहे। जब वो फकीरी आती है, जब वो सदगुरु के नाम का नशा चढ़ता, जिनके संग कटक दल सेना, जिनके साथ हजारों सिपाही सैनिक कटक दल चलता था, जिनके संग कटक दल सेना, झंडा धरे किनारे दा। किनारे में रख दिया वो झंडा, झंडा धरे किनारे दा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, फक्कड़ हुआ अखाड़े दा। इस तरह सब कुछ त्याग करके और सब कुछ पाया,
इब्राहिम बादशाह एक बार नदी के किनारे गुदड़ी सिल रहे थे, तो उनके सिपाही और मंत्रियों को पता चला। नदी के किनारे गए तो वहां गुदड़ियां सिल रहे थे। कहने लगे आप इतना कष्ट झेल रहे हैं, चलिए आप राजबाट अपना संभालिए और वो सुख भोगिए, यहाँ नदी के किनारे में गुदड़ी सिल रहे हो। इब्राहिम ने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे चलिए, बहुत जिद किया, परेशान हो गए, क्योंकि अपने राजा के लिए सभी को चाहत होती है। तो इब्राहिम ने कहा चलूंगा, एक शर्त है मेरी। तो जो गुदड़ी सिल रहे थे उस सुई को लेकर के नदी में फेंक दिया, और जब नदी में फेंक दिया कहने लगे अगर ये मेरी सुई ले आ दो ना तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वहां पर जितने सिपाही थे सबने कोशिश किया, डुबकी लगाया, गोताखोर को बुलाया, लेकिन सुई वो कीचड़ में कहाँ मिलने वाली। जब नहीं मिले, सारे नुस्खे वहां फेल हो गए सुई ढूंढने के, तो इब्राहिम ने कहा तुम नहीं ढूंढ पाए। तो कहते देखो मैं कोशिश करता हूं। तो इब्राहिम ने कहा ए मछलियों, मेरी सुई नदी में गिर गई, जरा ला दो। और जैसे ये बात कही तो एक मछली गई और डुबकी लगा करके वो सुई निकाल करके और इब्राहिम की गोद में छोड़ करके चली गई। इब्राहिम ने कहा अब मेरे अंदर ये बादशाही आ गई, मेरे अंदर ये बादशाही आ गई, ये तो नासवान बादशाही है, और ज्यादा से ज्यादा तुम लोग कहना मानोगे। अब देख लीजिए मुझे वो बादशाही मिल गई कि कौन मेरा कहना मान रहा है। पानी के जीव, पंछी, ये मेरा कहना मान रहे, मुझे ये बादशाही मिल गई है। वो भाड़ में जाओ, वो बादशाही जाओ तुम अपना। कहने का भाव, जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते में पूरा दृढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, पूरा त्यागना हो जाता है, सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो इतनी बड़ी बादशाही मिलती है। और छोड़े बहनें कहती होंगी कबीर साहब ने छोड़ा है, गुरु नानक ने छोड़ा है, इब्राहिम ने छोड़ा, कौन हमें कौन से छोड़ना। ले लीजिए कौन से छोड़े होंगी, छोड़ी हैं, सबको पता है। सबरी ने छोड़ दिया, साजोबाई ने छोड़ दिया, दयाबाई ने छोड़ दिया, राबिया बसरी ने छोड़ दिया, और मीराबाई तो ऐसे छोड़ा है कि लौट के आई ही नहीं। मीराबाई को बहुत तंग किया जा रहा था कि क्योंकि रविदास की से नाम मिला था, रविदास को गुरु बनाया था, उसके जेठ ने बहुत परेशान किया। कई बार ये किस्सा भी सुनाया भी दृष्टांत उदाहरण के रूप में। बहुत जब सताने लगे तो मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थी, तो मीराबाई एक चिट्ठी लिखा राजापुर के लिए कि आखिर मैं अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मेरे भक्ति भजन में, गुरु के प्रेम में, गुरु के भजन में बड़ी अड़चनें पड़ रही हैं, बड़ी अड़चनें पड़ रही हैं, क्या करूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चिट्ठी लिखा। चिट्ठी में लिखा कि मैं तुम्हें तो नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि घर बार छोड़ दो, लेकिन मेरा मानना यह है कि जहां पर भगवान की, परमात्मा की भक्ति करने में अड़चन पड़े उस जगह को ही त्याग देना चाहिए। और जब वो चिट्ठी पढ़ा और पढ़ करके और अपना बीड़ा उठाया, तुमड़ी उठाया और निकल पड़ी, लौट के आई ही नहीं। ऐसे त्याग दिया, ऐसे त्याग हो। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ,
जो घर जा रे आपनो चले हमारे साथ। भक्ति इतनी सरल नहीं है, सरल इतनी है और इतनी कठिन है। सरल भी बहुत है, बहुत सरल है। मेरे गुरुदेव बुल्ले शाह का उदाहरण दिया करते थे। बुल्ले शाह के गुरु थे लाहौर के इनायत शाह राय। तो एक बार बुल्ले शाह पूछने लगे कि खुदा को की पाना, पंजाबी भाषा में खुदा को की पाना, खुदा को कैसे पाया जा सकता है। तो उस समय इनायत शाह राय जो है प्याज की बेड़ लगा रहे थे, उखाड़ उखाड़ करके लगा रहे थे। तो इनायत शाह राय ने कहा, उनके मुर्शिद ने कहा, खुदा को की पाना, इधरो पुड़ना इधरो लाना, यानी इधर से उखाड़ करके इधर लगा दो बस होगा। कहने का भाव ये है कि खुदा को, परमात्मा को इस तरीके से पाना है जो हमारा मन संसार में लगा, इधर से उखाड़ करके और उधर घुमा दीजिए, बस हो गए। और त्याग एक बहुत बड़ा सरल है, बहुत सरल। किया नहीं होगा नहीं, बहुत सरल है। और वो भी त्याग घर गृहस्थी में रहते हुए, संसार में रहते हुए। और वो है समर्पण भाव। मैं कुछ नहीं, सब तेरा, सब तू, मैं कुछ नहीं, सब तेरा। इस तरीके का त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का, मेरा नहीं निश्चय किया विचार, बस सब कुछ प्रभु का है, सतगुरु का है, मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ तेरा, बस हो गया, इतना मान ले। लेकिन ये कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? दिल से। ये नहीं कि मीठा मीठा गप करूं बाहर कर लिए। जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक आदमी था, उसने बहुत अच्छी बाग लगाया था, मीठे मीठे फलों के वृक्ष लगाया था। और उस बाग के अंदर बहुत अच्छा सा कुआं भी खुदवाया था, बहुत सुंदर सजा था। तो उसी दिन बागवान जो है किसी गाय का बछड़ा घुस करके आ गया, उसे क्रोध आया, उसने मारना शुरू किया और मारते मारते इतना मारा कि वो मर गया। और जब मर गया किनारे में, साइड में, तो उसी दरमियान में एक महात्मा जी आ गए, बाग, क्योंकि बाग बड़ा सुंदर था ना। महात्मा जी आ गए, उस बाग के अंदर देखने लगे। बहुत सुंदर बाग है भाई तुम्हारा, हम मेरा है। बहुत सुंदर बाग भाई, वाह आपका बाग है, मेरा है। घुमाने लगा, ये मैंने सेव के पौधे लगाए, ये मैंने मौसमी के पौधे लगाए, ये मैंने छुहारे के पौधे लगाए, ये मैं अंगूर के पौधे लगाए, ये मैं आम के पेड़ लगाए, बहुत सुंदर, पूरे जितने ये फल लटक रहे हैं ये सब मैंने लगाया। और ये बीच में कुआं भी खुदवाया मैंने। इसी दरमियान में घूमते घूमते उसी बछड़े के पास पहुंचे। कहने लगे, अरे ये बछड़े को किसने मारा? कहने लगा, इसकी मौत आ गई, मर गया। कहने लगे, अच्छा। महात्मा तो अंतर्यामी थे, महात्मा ने कहा कि पेड़ पौधे तूने लगाया और ये बछड़े में मौत आ गई, इस बछड़े को तूने नहीं मारा। बछड़े की जब बारी आई तो इसकी मौत आ गई। पहले चल तैयार हो जा, इस बछड़े की सजा भुगतने के लिए तैयार हो। ये तूने सब किया और ये बछड़ा कोई और मारा, इससे काम नहीं चलेगा। सब कुछ तेरा,
और सब कुछ अगर तेरा हो गया, कितना बड़ा अपराध कर दीजिए, नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे एक मिलिट्री का जवान गवर्नमेंट को समर्पित हो जाता है, और जब समर्पित हो जाता है और जब युद्ध होता है, और अगर उसकी बंदूक से, उसकी राइफल से चाहे 10-20 क्यों ना कत्ले हो जाएं, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी बल्कि इनाम मिलेगी, क्योंकि वो समर्पण है। समर्पण हो गया ना। समर्पण हो करके अगर वही आदमी फौजी अगर घर में आकर के, जहां समर्पण नहीं है वहां एक आदमी को अगर कत्ल कर दे, तुरंत सजा होगी। समर्पण भाव में ये अंतर है। अगर समर्पण हो गया तो सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। इसलिए मैं का और तू का बहुत बड़ा फर्क है। मैं का और मैं ना। रहीम जी ने बहुत अच्छा कहा है, बकरी जो मैं करती तो सिर अपना कटवाती है, मैना जो मैना कहती तो घर घर पूजी जाती। यानी मैना उसका नाम ही मैना। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा तेरा। जैसे गुरु नानक साहब एक बार नौकरी कर रहे थे किसी मोदी खाने में, यानी सेठ के यहाँ मिल में। तो इनका काम था तौलने का काम था इनका। और जब भी तौलते एक बार बहुत बड़ी तौल लगी। कई ट्रक अनाज तौलने का काम था, कई ट्रक अनाज तौलना था। और उस समय ये कांटा नहीं थे, तराजू और पंसेरी चला करते थे, उससे तौला जाता था। तो हमारे बार जब पहली बार बोलते हैं तो कहें रम है राम, पहली बार डाला रम है राम। फिर कहते हैं एक है एक, दो है दो, तीन है तीन, यानी जितनी बार डालता गया जितनी गिनती हुई उतने 9 है 9, 10 है 10, 11 है 11, 12 है 12। और जब 13 का नंबर आया, गुरु नानक साहब तौल रहे हैं, 13 का जब नंबर आया तो आगे कुछ गिना नहीं। 13 13 13 13। अब 13 के भाव में पूरा माल तौल दिया गया। जितने मुनीम थे, जितने वहां के मुनीम थे और क्लर्क थे, हिसाब किताब लगाने वाले, और उनकी जब गिनती सुना सिर्फ 13 हड़बड़ा गए। पूरी फैक्ट्री में हलचल मची। अरे गुरु नानका तो 13 ही में, सब 13 ही में तौल दिया, 13 में तौल दिया। बात पहुंची सेठ के पास, सेठ भी दौड़ करके आया, इतने ट्रकों माल मात्र 13 ही है। सबसे वो पूछा, कहने लगा कितना है? गुरु नानक से पूछा कितना है? 13। तुरंत मुनीम को और क्लर्क को हिसाब किताब लगाने के लिए कहा, जरा हिसाब किताब लगाओ इसको, ये कितना माल है। तो जब हिसाब किताब लगाया गया तो जितना होना चाहिए था उतना ही हुआ, हिसाब किताब में उतना आया, उतना आया। सदगुरु परमात्मा की इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन बस विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए, बस भरोसा हो जाए। और इसका फल अगर कोई मान लिया है तुरंत मिलता है। मज्जन फल देखी तत्काला, काक होई पिक बकह मराला। ये आगे के लिए नहीं है। अगर इसमें संत महापुरुषों की सोहबत में आए और जरा सा भी अमल में ले लिया, जरा सा भी अमल में ले लिया, तो इसका फल तुरंत मिला, तुरंत। बहुत भाई बहने हैं, अब कुचरे हैं इसलिए पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन से जुड़े, जो जुड़ गए,
हालत बदल गई, जुड़ गए, हालत बदल गई, पहले जैसी हालत नहीं है। क्यों, ऐसा है कि नहीं? पहले जैसे हालत नहीं है, तुरंत बदल गए, कौवे से हंस बन गए, मज्जन फल देखी तत्काला, काक होई पिग बकहु मराला। जरा सा गलत काम विचार में आता है, कब कभी आ जाती है, कब कभी आ जाती है, कभी कभी मन में है तो ऐसे आता है, सदगुरु सब देख रहा है, सदगुरु सब देख रहा है। ये तो थोड़ा सा भी छुए हैं। संसारियों में अगर संसारी आदमी और गुरुमुख आदमी के साथ बात करने लगा, उसे संतोष नहीं होगा, उसे संतोष नहीं होगा, शांति आएगी। अगर कोई गुरुमुख मिल गया, गुरु भाई मिल गया ना, तो घंटों बातें हो जाएगी, काम धाम की ध्यान नहीं रहेगी, ऐसा रस आएगा। यानी वो खुद ब खुद आ करके और एक दूसरे से बोलने लगता है, और ताकत एक दूसरे को शांति देने लगता है, आनंद आने लगता है, क्योंकि उसे पता है ना क्या चाह रहे हैं, इसकी क्या खुराक है। और आत्मा की खुराक क्या है? सत्संग। आत्मा की खुराक क्या है? भजन। कभी कभी तो यहाँ ऐसा भी हो जाता है, अरे वो काम पड़ा रह गया आज बैठे, लेकिन कभी अफसोस नहीं होता, अरे होगा सब गुरु के नाम से ही तो बैठे रहे। लेकिन कब ये होगा? जब उसकी रजा में राजी रहे, उसकी रजा में, चतुराई में नहीं। जिसके लिए कहा इलाही में तेरा हूं, तेरी बंदगी चाहता हूं, और जो तेरी मर्जी है मैं वही चाहता हूं। रजा चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे संकट है, अगर ऐसे ख्याल आ गया, ऐसे ख्याल अगर आ गया, बहुत बड़ी मुसीबतें कांटे से निपटा देगा, कांटे से। एक छोटा सा उदाहरण है, कल का बता रहा हूँ, वही लीला के यहाँ जो एक ड्राइवर ट्रक चलाता है, गाड़ी खड़ी करके और कहीं चला गया, घर चला गया, और घर से जा रहा था, बता रही थी कि गाड़ी लेने, और 4 पहिए से एक टक्कर मार दिया, तो उसके हाथ में लग गया। तो उसी दरमियान में थोड़ी देर में मैंने फ़ोन किया कि कैसे कल का प्लान है तुम्हारा सब लोगों का। तो ये ऐसे बोले लगता है, मैं कहूँ कुछ बात हो गई का कुछ? तो इसने कहा पवन को चोट लग गई है, ड्राइवर का नाम है पवन। तो उसने मैं कहूँ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया? कहने लगे हाँ। और जोर मैं कहूँ कैसे, कहाँ हुआ, क्या हुआ? तब फिर बताया कि वो 4 पहिया जा रहा था, वो जा रहा था तो उसी की गलती से पीछे से मारा, हाथ में टूट जाना चाहिए हाथ, लेकिन चोट आई है। और शाम को फिर वो गया है, मतलब राजेश के साथ। कहने का मेरे भाव ये है कि अगर थोड़ा बहुत अगर विश्वास रखते हैं तो वो परमात्मा कांटे से, त्रिशूल से कांटे निपाट देता है। भरोसा करके तो देख लीजिए। इसलिए कहा है, शायर में किसी ने कहा है, न सुख हाल में मजा, न दुख हाल में मजा, जिस हाल में तू रखे उस हाल में मजा। यानी जैसे हम परमात्मा की मौज हो वैसे बस हो जाए, बस हो गया, और उसमें आनंद आएगा। इसलिए यहाँ तक कह दिया है, दो जग से न कुछ काम, जन्नत से न कुछ गर्द, हम जाएंगे उधर जिधर यार ले चले। यानी न स्वर्ग से मुझे कोई जरूरत है और न नर्क से मुझे कोई डर है, मैं तो उसी में खुश हूँ कि जहाँ मेरा सतगुरु रखे वहाँ मैं राजी रहूँ। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगा। सतगुरु सदा दयाल।